ये कहानी है एक शक्तिशाली राजा और उसके हृदय परिवर्तन की। एक शक्तिशाली राजा था जिसका नाम था हाथी देव। वो बचपन से ही बहुत शक्तिशाली था। उसके बाजुओं में इतना बल था कि उसने एक हाथी तक को भी पीछे धकेल दिया था। इसीलिए उसका नाम पड़ा हाथी देव। दिन पर दिन उसकी ताकतें बढ़ती गई और उसके सर पर घमंड भी। वो मनुष्य को कीड़े मकोड़ों की भांति समझता था। उसे एक घमंड था कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। उसके बल की चर्चा चारों दिशाओं में थी। उसने आसपास के सभी राज्यों पर अपना परचम फहरा दिया था। सभी पड़ोसी राजाओं के साथ वो गुलामों जैसा व्यवहार करता। सभी राजाओं को डराकर उनसे कर वसूलता। उसने अपनी क्रूरता से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। उसने अपने लिए बड़े बड़े महल बनवाए, दुनिया के सारे भोग के साधन इकट्ठा किए। वो अपनी ताकत और अहंकार के नशे में चूर था। उसके महल के नजदीक ही एक जंगल था जो कि सुंदर पेड़ों और जीव जंतुओं से भरा हुआ रहता था। उस जंगल के बीच से ही एक नदी होकर जाती थी जो कि राज्य को पीने का और सिंचाई का पानी देती थी। एक दिन वो अपने महल से जंगल की ओर देख रहा था, लेकिन उसको वो नदी नहीं दिखाई देती। उसने अपने सेवकों को बुलाया और पूछा कि महाराज, ये जंगल काफी घना है। पेड़ों की वजह से आपको नदी नहीं दिख रही। हमें और बड़ी दूरबीन ला कर दो, हमें नदी देखनी है। सेवक और बड़ी दूरबीन लेकर आता है। जब राजा दूरबीन में से देखता है तो उसे जंगल में कुछ झोपड़ियां दिखाई देती है। ये झोपड़ियां कैसी हैं यहाँ पर? कौन रहता है यहाँ पर, वो भी हमारी जानकारी के बिना? महाराज, इन झोपड़ियों में कुछ साधु रहते हैं। इन साधुओं की इतनी हिम्मत कि हमारी जानकारी के बिना ये हमारी जमीन पर रहे। इनसे कर वसूला जाए। महाराज, ये साधु है, इन पर कर देने के लिए कुछ नहीं होगा। अगर कर नहीं दे सकते तो इन्हें बंदी बना लिया जाए और हमारे सामने पेश किया जाए। जो आ गया महाराज। साधुओं को बंदी बनाकर लाया जाता है और उन्हें राजा के समक्ष पेश किया जाता है। तुम हमारी जमीन पर बिना कर दिए नहीं रह सकते। राजन, हम सिर्फ ईश्वर की आराधना करते हैं, फल खाते हैं, नदी का जल पीते हैं और जंगल में जो मिलता है उससे अपने जीवन का यापन करते हैं। हम सिर्फ ज्ञान दे सकते हैं। हमें तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए, हमें लगान चाहिए। हम व्यापारी नहीं है। अगर आप चाहते हो तो हम इस जंगल को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। तुम सब अब हमारे गुलाम हो। अब तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। सैनिकों, इन साधुओं को बंदी बना लिया जाए और जंगल के बीच से एक खूबसूरत रास्ता बनाया जाए। इन सभी साधुओं को मजदूरी पे लगा दो। जंगल के बीच से रास्ता बनाने का काम शुरू होता है जो कि नदी तक जाता था। कुछ ही दिनों बाद रास्ता पूरा हो जाता है और सैनिक राजा को खबर देने जाता है कि रास्ता पूरा हो चुका है महाराज, अगर आप चाहे तो मुआयना करने चल सकते हैं। राजा की सवारी तैयार होती है नदी तक सैर करने की। राजा अपनी बगी में नदी की ओर जा ही रहा होता है कि तभी पूरा कारवां रुक जाता है। ये सब क्यों रुक गए? महाराज, रास्ते में बहुत बड़ा कछुआ बैठा है। सैनिक उसको हटाने की कोशिश कर ही रहे हैं। काफी देर हो जाती है और सैनिक उस कछुए को हटा नहीं पाते। राजा को गुस्सा आता है और वो अपनी बगी से नीचे उतरता है। राजा गुस्से में कछुए की तरफ बढ़ता है और सैनिक उसे कहता है कि तुम सब इस मामूली कीड़े को नहीं हटा सकते। महाराज, ये बहुत भारी है, कोई भी इसे नहीं हिला पा रहा। हटो सब, इसे तो हम उठा के फेंकते हैं। राजा कछुए को धकेलने की कोशिश करता है, कछुए पर तलवार से वार करता है। राजा कई घंटों प्रयास करता है लेकिन कछुए को कुछ नहीं होता। अब राजा सोच में पड़ जाता है कि मुझ में इतने हाथियों का बल है और वो उस कछुए के सामने बेकार है। राजा को लगता है कि जरूर ये कोई चमत्कारी कछुआ है, ये कोई मामूली कछुआ नहीं हो सकता। तो राजा कछुए के पास बैठ जाता है और उसे बोलता है कि कौन हो तुम? इतना बल कैसे?
मैंने हाथियों को पराजित किया है। मुझे अपनी असलियत बताओ। तभी अचानक रोशनी के साथ कछुआ एक संत के रूप में प्रकट होता है। राजा ये देखकर हैरान हो जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। राजा कहता है कि कौन हो आप? महाराज, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हमने साधु को बंदी बनाया, इसलिए आप हमें सजा दे रहे हैं ना? राजन, तुम्हें यदि प्रायश्चित करना है तो अपने व्यवहार को बदलना होगा। क्रूर से दयालु बनना होगा। प्रभु, आप जैसा कहेंगे हम वही करेंगे। बताइए हमें क्या करना होगा। हम आपके दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। तुम्हें अपना महल छोड़कर यहाँ इस जंगल में रहना होगा। इस नदी किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहना होगा। अपने सारे आराम और साधन का त्याग करना होगा। तुम्हें अपने ही राज्य में से किसी ऐसे को चुनना होगा जो तुम्हारा राज्य तुमसे बेहतर चला सके। ऐसा आदमी जो ईमानदार हो और प्रजा का सम्मान करे। इसके बाद तुम अपना जीवन साधुओं के साथ इस नदी किनारे ही रहकर बिताओगे। दुनिया घूमोगे, लोगों के दुख दर्द को समझोगे। क्या तुम तैयार हो? जो आज्ञा प्रभु, हम बिल्कुल वही करेंगे जो आपने कहा है। जाओ राजन, अपना उत्तराधिकारी चुनो और मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। राजा वापस अपने महल लौट जाता है और वो सोचने लगता है कि किसे वो अपना सारा राज्य सौंपे। वो अपने सभी रिश्तेदारों से, सेनापतियों से बात करता है और जानने की कोशिश करता है कि कौन राजा बनने के लायक है। हेलो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड प्लीज हमें फीडबैक दीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट आपका फेवरेट था एंड कौन सा कैरेक्टर एकदम आइकॉनिक था। और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन दबा के।